देश में कोरोना मामलों में रिकॉर्ड उछाल। बुधवार को रिकॉर्ड 4,12,262 नए मामले सामने आए। एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। नए मामलों के साथ मौत के बढ़ते आंकड़ों ने भी चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में 3,980 संक्रमितों की मौत हुई है। बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच राहत की खबर। पिछले 24 घंटे में 3,29,113 लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में कुल 35,66,398 एक्टिव केस हैं। अब तक ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 1,72,80,844 है। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच कर्नाटक और केरल के आंकड़े डराने वाले हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए। केरल में 41,953 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 20,960 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 311 लोगों की मौत हुई। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 57,640 नए मामले आए। महाराष्ट्र में कोरोना से 920 लोगों की मौत हुई। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 31,111 नए मामले सामने आए। कोरोना से 24 घंटे में 357 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 12,319 नए मामले सामने आए और 71 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 57,640 नए मामले सामने आए और कोरोना की वजह से 920 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 16,815 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 155 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार ने सौंपी रिपोर्ट। कहा कल दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 700 मीट्रिक टन के आदेश से ज्यादा है। केंद्र ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन का स्टॉक उपलब्ध है। आज 3 ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली आने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, मुंबई मॉडल से सीख करके दिल्ली को ऑक्सीजन देने की कोशिश कीजिए। देश के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने की कोरोना के तीसरी लहर की भविष्यवाणी। कहा, तीसरी लहर जरूर आएगी। तीसरी लहर को आने से रोका नहीं जा सकता। देश को तैयार रहना होगा। राघवन का दावा, इम्यूनिटी और एहतियात बरतने से खत्म हुई पहली लहर। राघवन ने कहा कि जब वैक्सीनेशन बढ़ेगा तो कोरोना लोगों को संक्रमित करने के नए तरीके ढूंढेगा, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। कोरोना के नए स्ट्रेन से निपटने के लिए वैक्सीन को भी अपडेट करना जरूरी है। मौजूदा स्ट्रेन के लिए वैक्सीन कारगर। कोरोना के बढ़ते कहर के चलते यूपी में लॉकडाउन की अवधि बढ़ी। 10 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन। यूपी में पहले लॉकडाउन आज खत्म हो रहा था। तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद एक्शन में ममता बनर्जी। लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर भी रोक। बंगाल में ज्वेलरी की दुकानें दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ही खुलेंगी। बंगाल में होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा। बैंक सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ही खुलेंगे। सभी बाजार, खुदरा दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और फिर शाम 5 बजे से 7 बजे तक खुली होंगी। मेट्रो में क्षमता से 50% लोग ही यात्रा कर सकेंगे। 7 मई से एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य होगी। हिमाचल प्रदेश में 7 मई से 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला। कर्फ्यू दिन रात लागू रहेगा। इस दौरान सभी सरकारी और निजी दफ्तर, बाजार, दुकानें बंद रहेंगी। आरएलडी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह का कोरोना से निधन हो गया है। 82 साल की उम्र में अजीत सिंह ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो पिछले कई दिनों से कोरोना से संक्रमित थे। फेफड़े में संक्रमण फैलने की वजह से उन्हें निमोनिया भी हो गया था। अजीत सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि ये हमेशा किसानों के लिए समर्पित रहे। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अजीत सिंह के निधन पर शोक जाहिर किया। राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम को महात्मा गांधी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। कोरोना संक्रमण से तबीयत बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया। आसाराम का ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद भर्ती करवाया गया। मुंबई में कॉमेडियन सुनील पाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अंधेरी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 505(2) और 500 के तहत मामला दर्ज हुआ है। पाल ने फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। केस दर्ज होने के बाद सुनील पाल ने माफी मांगी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ऑक्सीजन का संकट बरकरार। पिछले 3 दिनों से होम आइसोलेशन में रहने वाले लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। राफेल लड़ाकू विमानों की 6वीं खेप भारत पहुंच गई है। तीनों विमान जामनगर पहुंच गए हैं और यहां पर इन्हें अंबाला एयरबेस पर पहुंचाया गया है।
इससे अब वायुसेना के बेड़े में इस लड़ाकू विमान की संख्या 20 हो चुकी है। इससे पहले फ्रांस में भारतीय दूतावास ने बुधवार को ट्वीट करके बताया था कि 3 और राफेल लड़ाकू विमानों की खेप भारत के लिए रवाना हो चुकी है। कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकी मारे गए, एक के सरेंडर करने की खबर। उनकी पहचान तौसीफ अहमद के रूप में हुई है। शोपियां के कनीगम इलाके की घटना। यूपी के कन्नौज के हॉस्पिटल में तीमारदारों और डॉक्टरों के बीच मारपीट, महिला की मौत के बाद हुआ हंगामा। ऑक्सीजन बेड न मिलने का आरोप लगा करके परिजन डॉक्टर के साथ भिड़ गए, पुलिस वालों ने कराया शांत। यूपी के कानपुर में पशु तस्कर का पुलिस पर हमला, जानवरों से भरे कंटेनर को रोकने के दौरान पुलिस टीम पर हमला किया। आरोपियों ने पुलिस के बाइक समेत सड़क पर जा रहे कई गाड़ियों को रौंद दिया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा।